बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान को फिक्स करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और शेर अफरीदी का कहना किसी की बात नहीं मानूंगा, किसकी बात मानेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और मुज़ाकरात पर तशवीश किसको, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान को ऐसे लग रहा है जैसे फिक्स करने की तैयारी कर ली गई है। अदालत ने आज 20 तारीख दी है और कहा है कि ये आखिरी मौका है कि तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा डेट मांगी और जो अपीलें हैं उस हिसाब से जो कोर्ट रिपोर्टरों ने कोर्ट किया और जो उनकी ट्वीट्स हैं उसमें कहा कि हमें इमरान खान से मुलाकात की जाए ताकि हमारे जो जिसका केस लड़ना उसको पता हो। लेकिन यहाँ पर जो उल्टा ही गंगा बह रही है, इसमें अब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के बुकरा ने कहा कि हम बहनों से मुशावरत करेंगे कि आगे क्या करना है। नज़र आता है कि अदालत को जो है बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने चाहती है। सलमान सफदर साहब की दरख्वास्त सज़ा मुअत्तली के बारे में थी, मेन अपील के बारे में इनका मौक़िफ़ है कि इससे पहले इमरान खान साहब से मुशावरत ज़रूरी है। और हम देखेंगे कि 20 तारीख तक इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त मिलती है या नहीं, या फिर फैसला करेंगे। 3 साल से पुरानी अपीलें नहीं सुनी जा रही, जबकि 2025 का मुकदमा है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त छोड़कर मेन अपीलें अब सुनने जा रहे हैं 20 तारीख को। और वकला का कहना है हम चाहते हैं कि अपनी पहले पुरानी अपीलें सुनी जाएं जिन पर सज़ा मुअत्तली हो चुकी है। ये क्या वजह है कि अदालत इस अपील को सुनना चाह रही है जिस पर सज़ा मुअत्तली नहीं हुई। इस मुकदमे की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन ली जाए तो 20 मिनट में केस ख़त्म हो जाता है। अब सवाल यही बनता है ना कि इमरान खान के हवाले से ये तय कर लिया गया है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर फिक्स करना है, क्योंकि PTI की जो बाहर क़यादत है वो अब नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल खामोश है। और अगर इमरान खान के यहाँ पर मेन केसेस का फ़ैसला दे दिया जाता है फिक्स के भाई सज़ा बरकरार है, तो उसके बाद आइनी अदालत में जाना है। तो आइनी अदालत ने क्या करना है, उन्होंने कहना है कि ये इसमें कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, ओके फारिग। तो ये अब ऐसे लग रहा है जैसे मुकम्मल इमरान खान को फिक्स करने की तैयारी कर ली गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर केस में सज़ा मौत की दरखास्तों पर नैब ने 3-4 बार इल्तवा मांगा, जो इन्हें दे भी दिया गया। और बल्कि यहाँ तक हुआ कि नैब ने जून 2025 की समाअत 4 हफ्ते का इल्तवा मांगा और इमरान खान के वकला ने तो उन 4 हफ्तों की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अदालत ने 1 माह नहीं बल्कि केस 2.5 माह के बाद लगाया। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान के साथ अब ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना वो PTI क़यादत का है। PTI की जो जीत कर लोग आए हैं, ये ना पार्लियामेंट के अंदर दबाव बढ़ा सके हैं, ना सेनेट के अंदर दबाव बढ़ा सके हैं, ना सूबाई असम्बलियों में दबाव बढ़ा सके हैं। और इमरान खान इन्हीं के चक्कर में जो है ना वो अकेला रह गए हैं। और इमरान खान ने तो, मैंने पहले भी आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि इमरान खान ने तो ये कहा था मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। तो इमरान खान तो झुकने के लिए तैयार नहीं। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के वकला ने पहला इल्तवा मांगा और चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि निज़ाम अब इमरान खान के साथ क्या करने जा रहा है। और दूसरी बात आप कर लें सहेल अफरीदी साहब की। सहेल अफरीदी ने कहा कि मैं इमरान खान के अलावा किसी की बात नहीं मानूंगा। अली मीन गंडापुर और मिनिस्टर गौहर भी यही कहते रहे हैं। तो जितने लोगों की वजह से पार्टी बिखरी है वो सब यही कहते हैं कि हम इमरान खान के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। और इमरान खान से मुलाकातें इन्होंने बंद करवा दी हैं। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि बहनें भी कह रही हैं और बाकी भी जो अपना इमरान खान के साथ मुखलिस लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर से लोगों ने ये काम किया है। तो शहबाज गिल भी ये बात कर रहे हैं कि इसमें पार्टी के अंदर के लोग चाहते हैं कि इमरान खान की बात ही बाहर ना आए तो हम मौजे करें, गलियाँ हो जन सुनिया तो बिच मिर्जा यार फिरे। तो ये वाली सूरत हाल है। और सहेल अफरीदी का भी मामला यही नज़र आ रहा है, क्योंकि इक़्तिदार का नशा, प्रोटोकॉल का नशा एक ऐसा नशा है, ये अगर आप इसके आदी हो गए तो आप अपना नज़रिया सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है कि इसमें इंसान अंधा हो जाता है। तो यही सूरत हाल अब सहेल अफरीदी के साथ नज़र आ रही है। और सहेल अफरीदी अवाम से दूर होते जा रहे हैं। जो उन्होंने मानसरे वाला जलसा किया उसमें लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी, वरना यही सहेल अफरीदी जहाँ जाते थे लोग उमड़ आते थे। लेकिन जो लास्ट जलसा इनका हुआ है उसने बिल्कुल मायूसी फैला दी है इनके लिए।
اور آخر میں بات کرتے ہیں جنگ کے حوالے سے کہ ایران سے مذاکرات پر تشویش کس کو؟ اسرائیل کو شدید ترین تشویش ہے۔ یہ نیتن یاہو کا امریکی کام سے رابطہ ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ اس جنگ کو، ایران کو کون چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، کیونکہ باقی تو تمام ممالک چاہ رہے ہیں خطے کے، پاکستان ہو، بھارت ہو، جتنے ممالک ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے امریکی حکام سے مسلسل رابطے کیے، جبکہ ان مذاکرات میں ممکنہ پیش رفت نے تل ابیب میں شدید تشویش پیدا کر دی۔ اسرائیلی قیادت کو خدشہ ہے کہ کسی حتمی معاہدے کی صورت میں امریکہ ایران کو اہم رعایتیں دے سکتا ہے، جس سے خطے میں توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی یہ رپورٹ ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی انتظامیہ کے حکام کے ساتھ بات چیت کی تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور تازہ پیش رفت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ اب آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ کون ان مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ رکاوٹ ہے، کون نہیں چاہتا یہاں پر امن آئے اس خطے میں، تو اب سب کو اندازہ ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، تیل کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ مذاکرات کی جیسے ہی معاملہ آیا، تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی، $100 بیرل سے نیچے آ چکی ہیں۔ تو دوسرا، جو اب خبریں آ رہی ہیں، جو ڈراپ سائٹ نیوز کے حوالے سے بہت سارے اپنا تجزیہ نگاروں نے اس پر بات بھی کی ہے کہ محمد بن سلمان نے جو ہے اپنی بیسز جو ہیں، اور کویت نے، انہوں نے اپنی بیسز دینے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری بیسز اب استعمال نہیں ہوں گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ معاملہ چلے، یہ جنگ کی طرف جائیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور ان کو صرف کاغذی طور پر جیت چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی معاہدہ اور ہم اپنی جیت ڈکلیئر کریں اور بیانیہ بنائیں، اور اس کے علاوہ ٹرمپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو ایران نے لمبی جنگ کا تجربہ جو ہے اس کو بہت زیادہ ہے، اور امریکہ لمبی جنگ اس ٹائم لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ اب طے ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ، نیتن یاہو کو جو ہے وہ کتنی اس میں جو ہے وہ تشویش ہے وہ